नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों ही प्रकार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र को सिद्ध करने का विशेष अवसर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक महाविद्याओं को भी सिद्ध करने के लिए मां दुर्गा की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बुगलामुखी और मातंगी कालिका देवी की पूजा की जाती है। तो इन 9 दिनों में कैसे करें माता रानी की आराधना और किस तरीके से सिद्ध करें मां की शक्तियों को, तो आइए इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नीलिम त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज मां दुर्गा की नव शक्तियों का किस तरीके से आप आराधन करें, कैसी उनकी पूजा करें और गुप्त नवरात्रि का रहस्य कैसे क्या होता है, किस तरीके से आप इन नवरात्रियों में माता रानी की उपासना कर सकते हैं और क्या कुछ होता है गुप्त नवरात्रि का रहस्य, ये भी हम आपको बताएंगे हमारे विशेष कार्यक्रम में। बहुत जल्द पंडित जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आपको तमाम रहस्यों से वो पर्दा भी उठाएंगे और शास्त्रों के आधार पर किस तरीके से आराधना की जाती है मां दुर्गे के इस स्वरूप की। 10 महाविद्याओं का जो विशेष चक्र होता है वो किस तरीके से उनकी आराधना का क्रम होता है। आपको बता दें कि 2 नवरात्र बड़े स्तर पर मनाई जाती हैं, जिसमें 2 गुप्त रूप से साधु संतों के लिए होती हैं और जो आज नवरात्रि की प्रारंभ हुई है ये गुप्त नवरात्रि मानी गई है, जिसमें 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। तो गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से आप आराधना करें, किस तरीके से अपने कष्टों से मुक्ति पाएं और इस बार जो संक्रांति के बाद जो गुप्त नवरात्रि आई है इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है, क्या कुछ विशेष अवसर आए हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो आपके जीवन में शुभ फल लेकर आएंगे, इन तमाम चीजों का रहस्य पंडित जी उठाएंगे, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त नवरात्रि का रहस्य। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आज हम गुप्त नवरात्रि के विषय में हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, किस तरीके से गुप्त नवरात्रि का महत्व बताएंगे आप, क्या कुछ विशेष महत्व माना गया है इन नवरात्रों का। सुनीता जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये गुप्त नवरात्रि माघ मास में आई है, जब सूर्य मकर राशि में है, अर्थात शनि की राशि है ये मकर राशि, और सूर्य देव अर्थात पिता अपने पुत्र के घर आए हैं और उस समय ये गुप्त नवरात्रि हो रही है। वस्तुतः इस संसार में अत्यंत पूर्ण रहता है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में नवग्रह हैं, ये 27 नक्षत्र हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस पर अभूतपूर्व प्रभाव डालते हैं और वो नवरात्रि में पड़ता है। दरअसल भारतवर्ष में 365 दिन में 4 बार नवरात्रि होती है। 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। वस्तुतः ये समान होती हैं और सभी में माँ देवी का स्मरण करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो 9 दुर्गा हैं, इन 9 अपने स्वरूप से सदा चैतन्य जागृत रहती हैं और वे कृपा करती हैं। तो प्रत्येक दिवस में इनका दिव्य भव्य स्वरूप होता है। 10 महाविद्याओं के माध्यम से ये चैतन्य होती है। वस्तुतः विद्या ही, चाहे वो किसी भी तरह की विद्या हो, विद्या ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, विद्यावान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, सामर्थ्यवान बनाती है। तो इन नवरात्रि में अगर हम इन 10 महाविद्याओं का स्मरण करते हैं, किसी को इष्ट बनाकर उनका जप, ध्यान, पूजन, मनन, चिंतन करते हैं, तो सर्वविध लाभ प्राप्त होता है, अनंत वैभव प्राप्त होता है। कहते हैं कि मार्कंडेय पुराण में जिन 13 अध्यायों में 700 श्लोक लिखे गए और इनके माध्यम से वेदव्यास जी ने दिव्य स्वरूप माँ का प्रकट किया। इसमें जो 10 महाविद्या हैं उसमें पहली महाविद्या माँ काली की है। तो माँ काली का जो दिव्य स्वरूप है
उसका स्मरण अगर प्रथम दिवस करते हैं, अगर साधक सिद्धि की भावना से उनका जप अनुष्ठान करते हैं तो सर्वविध मंगल होता है। कहते हैं कि ओम क्रीम 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 दक्षिणे कालिके क्रीम 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 स्वाहा, यह दिव्य मंत्र है। माँ प्रथम जो माँ काली हैं उनकी सिद्धि के लिए अगर कोई साधक इसका हकीक के काले हकीक की माला से 9 बार 11 बार या 21 बार माला में जप करता है, अर्थात अगर चित्त चेतना को भगवदीय चेतना में, मातृ चेतना में समाविष्ट करता है तो उसके लिए संसार में फिर कुछ दुर्लभ नहीं बचता, सब कुछ संभव हो जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साधना का जो महत्व होता है, माँ की साधना करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। और ये कहा जाता है पंडित जी कि दुर्लभ से दुर्लभ जो चीजें होती हैं वो भी आसान हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व आपने बहुत खूब बताया। ये माना जाता है कि तंत्र साधना के लिए विशेष फलदायी माने जाते हैं ये मुहूर्त। पंडित जी यहाँ ये समझना चाहेंगे जो चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र होती है, उससे किस प्रकार भिन्न होती है गुप्त नवरात्र? वस्तुतः उस समय उत्सव का परिवेश रहता है, लेकिन चूंकि बहुत बार बार 9-9 दिन के लिए सामान्य गृहस्थ, सामान्य लोग सदुद्यम नहीं कर सकते, वे उत्सव की उस परिधि में नहीं होते, तो 2 गुप्त नवरात्रि रहती है। अर्थात जो साधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। गुह्य कार्यों के लिए किसी चीज का जप करना है, अनुष्ठान करना है, अथवा किसी का कोई कार्य लंबित है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, अथवा अभीप्सित फल के लिए कोई अनुष्ठान परक कार्य करना है, तो ये गुप्त नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें महाविद्याएं चैतन्य रहती हैं। ये ऋतु काल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस बार की ये जो गुप्त नवरात्रि है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ही ग्रह में 5, एक ही खाने में 5 ग्रह हैं। ये जो नवग्रही योग बना है इसके कारण भी बहुत सुंदर संभावनाएं प्रकट होंगी। बहुत अद्भुत पंचग्रही योग के कारण जो घट स्थापन में अपूर्व सामर्थ्य उदित हुआ है, इसका साधकों को लाभ प्राप्त होगा। यह अत्यंत महनीय काल है और इसमें अगर कोई भी कामना इच्छित है तो उसके लिए इन 10 महाविद्याओं में जिनका भी हम स्मरण करते हैं, महाकाली का अथवा तारा मैया का अथवा कि त्रिपुर सुंदरी मैया का या भुवनेश्वरी मैया का, हम उनका स्मरण करें, चिंतन मनन करें, ध्यान करें, अनवरत भगवदीय मंत्रों से उनका अनुष्ठान करें, जप करें, दान करें, तप करें, योग करें, रात्रि जागरण करें, तब हमारी चित्त चिंतन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब साधक की चेतना भगवदीय चेतना में समाविष्ट हो जाती है तो संकल्प की सिद्धि होने लगती है, और वो संकल्प की सिद्धि का काल है। यह बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे कि अगर कोई तारा मैया का स्तवन करेगा, पूजन करेगा, तो उसके लिए ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, यह उनका मंत्र है। इस मंत्र को अगर समाहित चित्त से उसने जप प्रारंभ किया तो जप करने से, बार बार मंत्रों का अनुरणन करने से एक ऊर्जा विकसित होती है, और वह विकसित ऊर्जा उस ब्रह्मांड में आभा का विस्तार करती है। और यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा कुछ ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के पिंड में है, वही मस्तिष्क में है। जब हमारा मस्तिष्क जागृत और चैतन्य होगा तो भगवदीय चेतना को ग्रहण कर पाएगा, उसकी ग्रास्पिंग पावर एक अपूर्व हो जाएगी, और जो दिव्य चेतना है उसको वो स्वीकार कर पाएगा। तो जो यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, उसके लिए ये अभूतपूर्व काल है, जागृति काल है। बिल्कुल, जागृति का काल है। और किस प्रकार से मंत्रों की साधना आप करें। पंडित जी, मंत्रों का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस मंत्र के साथ आप जिन देवी की आराधना करते हैं, अगर उसका उच्चारण आप बहुत अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार से साधना का महत्व ज्योतिष में बताया गया है, अगर ये इन नवरात्रियों में किया जाता है तो कहीं ना कहीं अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और जिस प्रकार से आपने बताया कि नवरात्रियों से, नवदुर्गे से हटकर अगर कोई विशेष फल की प्राप्ति आपको चाहिए तो इन गुप्त नवरात्रियों में जप का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिकों के लिए विशेष अभिष्ट फल प्राप्ति का समय होता है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए क्या कुछ दोनों पूजाओं में कुछ अंतर होता है पंडित जी?
नहीं, गृहस्थ भी सामान्य तौर पर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं जी। तो जो व्यक्ति भी भगवदीय चेतना में समाविष्ट होगा, चाहे वो ब्रह्मचर्य काल का हो अथवा वो गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो या वो सन्यासी हो, वो अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए माँ भगवती का स्मरण करता है। और अगर कोई साधक बिना किसी कामना किए माँ का स्तवन करता है तो किसी भी अनुष्ठान परक जो रूढ़ियां हैं या मंत्रों की पेचीदगियां हैं या उसका क्रम है, अगर उसमें त्रुटि भी होती है तो जैसे छोटा बच्चा तुतला करके बोलता है और माँ समझ लेती है, उसी तरह उस पर कृपा तो होती ही है जी। जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण का होता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर किसी का विवाह न हो रहा हो, किसी बालक का, तो इन 9 दिनों में पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ऐसा संपुटित करके दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के बीच अगर यह वह पठन कर दे या अथवा किसी श्रेष्ठ विद्वान विप्र के माध्यम से कराए तो वो भगवदीय चेतना सारे अवरोधों को समाप्त करके उसके लिए श्रेष्ठ जीवन संग का उद्यम कर देंगी। इसी तरह से विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मंत्रों का इसमें चिंतन किया गया है। दुर्गा सप्तशती में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनसे हम सब कुछ पा सकते हैं जी। महामारी नाश के लिए भी बहुत सुंदर मंत्र है। जैसे कोरोना जैसी महामारी से संपूर्ण विश्व ग्रस्त था, तो अगर इसमें दुर्गा सप्तशती के जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को पढ़ने से महामारी का नाश होता है। इस तरह विभिन्न विधाओं में चाहे पाप नाश के लिए हो, चाहे आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए भी मंत्र हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि इत्यादि मंत्र हैं जिन मंत्रों का अत्यंत भावपूर्ण स्मरण करना चाहिए। यह शास्त्रीय विधान है कि मंत्र यद्यपि याद हो फिर भी ग्रंथ का सम्मान करते हुए उसे आदर पूर्वक देख करके उसका पठन करें। भाव पूर्वक पठन करने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त न हो जाए। विश्व के अभ्युदय के लिए, विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए, विश्व के पाप ताप के नाश के लिए, विपत्ति नाश के लिए, भय नाश के लिए और रोग नाश के लिए भी सुंदर सुंदर इसमें मंत्र दिए हुए हैं। इन नवरात्रि के कालों में, गुप्त काल में भी अगर इनका हम कोई पठन करता है तो उसके समस्त रोग दुख दैन्य दीनता दूर हो जाती है, अपावनता दूर हो जाती है, शुद्धि प्राप्त होती है। मानसिक या शारीरिक कोई बीमारी भी हो तो अगर इस नवरात्रि काल में कोई साधक माँ का स्मरण करता है, रोगान शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। माँ कृपा करने लगती हैं, रोग दूर हो जाते हैं, मानसिक व्याधियां समाप्त हो जाती हैं और शारीरिक रोगों का भी शमन होता है। इसीलिए ये गुप्त काल, ये अभूतपूर्व काल है। इसमें वसंत पंचमी पड़ रही है, इसमें गुप्त नवरात्रि का ये जो काल चल रहा है, इसमें माँ नर्मदा जी का भी उद्गम और उनका जन्म काल है। यह अत्यंत पावन काल है। माघ का महीना, इसमें जो तप करता है, साधन करता है, उसका अभूतपूर्व से फल प्राप्त होता है। और जो षोडश मातृकाएं हैं उनका भी हमें स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए जी। वे 16 माताएं हैं, गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्येता
वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। ये षोडश माताएं हैं, इनका स्मरण करना चाहिए। प्रकृति ही हमारी माँ है और माँ की उस दिव्य स्वरूप आभा से प्रत्येक जीव बना है, इसलिए सबका मंगल हो, उसलिए ये नवरात्रि होती हैं। और उसमें गुप्त नवरात्रि बहुत पावन है। भाव से इसमें तप साधन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, जिह्वा पर अंकुश रखें। जब तक भूख न हो कुछ खाए न, लंबी लंबी श्वास ले, श्वासों पर ध्यान दे। जो श्वास पर ध्यान देगा फिर वो अन्यत्र ध्यान नहीं देगा, उसका मन एकाग्र होगा, चित्त वृत्तियाँ शांत होगी, वो जागृत रहेगा। और जो जागृत रहेगा उसको निद्रा कम आएगी, क्योंकि जब क्वालिटी वाइज निद्रा अच्छी हो जाएगी तो क्वांटिटी वाइज ज़्यादा नहीं भी होती तो भी वो पूर्ण व्यक्ति को विकसित कराती है। मन मानस का विकसित होना ही गुप्त नवरात्रि का फल है। तो गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से आराधना करें, पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से ये जानकारी दी है। मंत्रों का किस प्रकार से आप जप करें और खुद को साधने का भी ये समय है, क्योंकि अगर आप खुद को साधते हैं तो सफलता स्वतः ही आपको मिल जाएगी। पंडित जी, आपने जो दुर्गा सप्तशती का जिक्र किया, माना जाता है कि माता की आराधना जो की जाती है, जो तप किया जाता है, जो साधना की जाती है, इसमें कहीं ना कहीं दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं, जो मंत्र आपने बताए हैं बहुत ही कारगर मंत्र हैं, इसमें कवच, कीलक, अर्गला जो मंत्र होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि अभी जो समय की कमी होती है, लोगों को सभी जो है वर्किंग होते हैं, कहीं ना कहीं एक लंबा समय लगता है सप्तशती को पढ़ने के लिए। तो क्या ऐसा उचित है कि कवच, अर्गला और कीलक हम करते हैं तो वो भी उतना फल देता है, या पूरी ही सप्तशती का पाठ करना होता है? देखिए, माँ का स्तवन करने के लिए तो अगर हम एक शब्द भी पढ़ते हैं, इसीलिए छोटे से बीज मंत्र बनाए गए हैं। केवल ह्रीं बोलने से, केवल क्लीं बोलने से, केवल श्रीं बोलने से भी लाभ होता है। जैसे व्यक्ति जब क्लीं बोलता है तो ये माँ का ये कामद मंत्र है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देने वाला है। इसमें ह्रीं है, श्रीं है, इनके एक एक जो बीज मंत्र हैं इनका भी स्मरण कर सकता है, व्यापक श्लोक भी बोल सकता है। लेकिन अभूतपूर्व प्रभाव इससे होता है अगर हम इसका कोई तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं तो इस गुप्त नवरात्रि काल में वो सफल होता है। तात्पर्य यह है कि शब्द ब्रह्म होते हैं और ब्रह्म की आराधना के लिए शब्द माध्यम है। इन शब्दों के अर्थ में परमात्मा शक्ति विद्यमान है। जैसे प्रत्येक नाम में नामी रहता है, प्रत्येक मंत्र में भगवान रहते हैं, प्रत्येक मूर्ति में भगवत सत्ता स्थायी वास करती है। इसी तरह से उस भाव से अगर हम मंत्रों का पठन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो वैसा ही फल प्रकट होने लगता है। रक्षा पाने के लिए भी बहुत सुंदर मंत्र हैं। शक्ति प्राप्ति के लिए, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्ति के लिए भी दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे सुंदर मंत्र हैं और इन 700 श्लोकों में व्यक्ति की पूरी भावना है। कवच, अर्गला और कीलक, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी किले में तो कोई सैनिक पहले कवच पहनता है, फिर कवच के बाद दूसरी स्थिति होती है कि वो अपने जो भवन है उस भवन का एक द्वार है, द्वार में जो सिटकिनी लगाते हैं उसको अर्गला कहते हैं। प्राचीन काल में एक लकड़ी का बहुत बड़ी सी अर्गला होती थी जो दरवाजे में फंसा दी जाती थी। तो ये भाव है कि अर्गला लगा दी और फिर दरवाजा किसी भी तरह हम अपने अभेद्य बना दें, किला बना दें अपने आप को, कोई प्रतिकूलता, किसी की प्रतिकूल भाव हम तक पहुंच न पाए, इसलिए कीलक, उसे कील से कीलित कर दिया जाता है। और इसके लिए भी एक बहुत सुंदर बात है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती का ये सार है। सिद्ध कुंजिका माने एक ऐसी कुंजी जिससे सभी ताले खुल जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं चीं चामुंडाय विच्चे इत्यादि जो मंत्र हैं उनके साथ साथ ये जो कवच, अर्गला, कीलक के लिए जो सिद्ध कुंजिका है ये भी बहुत अभूतपूर्व है।
अम चम टम तम पम दीम दिम दिग्राजम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरकुर स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पूर्णाम खाम खीम खुम खेचरी तथा साम सीम सुम इत्यादि। ये जो दिव्य सिद्ध कुंजिका है, इसका अगर कोई साधक भाव से पाठ कर लेता है तो उसके लिए संसार में सारे द्वार खुल जाते हैं। अनंत लक्ष्मी, अनंत वैभव, अनंत ऐश्वर्य और कामनाओं की अनंत पूर्ति सद्य हो जाती है, तत्क्षण हो जाती है, भगवदीय कृपा प्रकट हो जाती है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक नवरात्रि में रहना चाहिए, प्रतिकूल संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुमति और कुमति है वो केवल सत्संग दोष के कारण विशेष रूप से प्रभाव करती है। सज्जनों का संग करते हैं तो फिर हमारे अंदर सन्मति आती है और हम सुपात्र बनते हैं, लेकिन अगर कुसंग ले लेते हैं तो फिर कुमति आती है और कुत्सित विचार आते हैं। जैसा व्यक्ति का विचार होगा वैसा ही उसका जीवन हो जाएगा। इसलिए विचारों को पवित्र रखने से ही जीवन पवित्र होगा। इसमें आहार, शुचिता, अनिंदा का व्रत ले, किसी की निंदा न करे, अक्रोध, क्रोध न करे, क्योंकि क्रोध करते ही पूर्ण क्षीण होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में ताप रहता है तो उसके शरीर की ऊर्जा का नाश होता है। इसलिए शुद्ध चित्त रहने के लिए, मनोवृत्तियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए सद्भाव रखना चाहिए और देवी माँ की, भगवती कृपा प्राप्ति के लिए माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। निर्मल चित्त से माँ की प्रार्थना करने से इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुलभ न हो जाए। बिल्कुल, तो निर्मल चित्त से माँ की साधना करें। और वैसे भी माँ की आराधना किसी भी आप साधनों में करते हैं, कम संसाधनों में भी करते हैं, लेकिन मन में शुद्धि होनी चाहिए। और गुप्त नवरात्रि का ये पावन अवसर है जब आप रात्रि के पहर में जब माँ की आराधना करते हैं तो उन सिद्धियों की आपको प्राप्ति होती है जो कहीं ना कहीं दुर्लभ होती हैं। और इन दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने के लिए माता की आराधना आप कैसे करें, गुप्त नवरात्रि का क्या कुछ रहस्य है, ये पंडित जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया। 10 महाविद्याएं जो है उनकी आराधना किस प्रकार से की जाए और इन 9 रात्रियों में आप माता की आराधना करके उन अभीष्ट फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, उन दुर्लभ फलों की आप प्राप्ति कर सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिल पाए। माँ की आराधना करते समय दुर्गा सप्तशती की आराधना करें और जो मंत्र आपके लिए उचित हो उस मंत्र को आप जरूर पढ़ें। पंडित जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गुप्त नवरात्रि का ये पर्व जिसमें सात्विक की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र को सिद्ध करने का विशेष अवसर माना जाता है। इसे गृहस्थ और तांत्रिक दोनों ही विद्याओं के लिए परिपूर्ण समय माना गया है। इसलिए माँ की आराधना करिए और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं माता रानी उनको जरूर हरेंगी। इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम से हम इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।